जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी के नाटक समयसार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रकरण पे चर्चा करने वाले हैं। मैं यही विचार कर रही थी कि सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक क्या बातें करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव कैसे होते हैं? बेला भाभी ख्याल हो तो वो कभी भी पंच कल्याणक में नहीं आते हैं भगवान के। उतना शुभ भाव भी उन्हें वो भी विकल्प नहीं रहता है। फिक्स आयु उनकी होती है 33 सागर की, उतनी आयु वे रहते हैं। किंतु कभी भी 33 सागर की आयु में विकल्प नहीं आता कि एक बार नीचे चल के देखते ले मध्य लोक में कि समो शरण आया है, भगवान है, और उनकी दिव्य ध्वनि सुन ले। न उन भगवान की भक्ति का भाव आता है, न उन भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का भाव आता है। ब्रह्मचारी होते हैं, शादी वादी तो वहां है ही नहीं, तो क्या करते हैं वो 33 सागर तक? एक भवावतारी होते हैं, अगले भव ही मोक्ष जाने वाले होते हैं। तो वो चर्चा करते हैं आत्मा की, द्रव्य अध्यात्म की चर्चा करते हैं। आगम की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? कि उन्हें प्रथमानि योग, द्रव्यानि, प्रथमानि योग, चरणानि योग और कर्णानि योग समझने का विकल्प ही नहीं आता। और वो विकल्प भी क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्हें अवधि ज्ञान है। उन्हें तो पता है कि श्रेणिक राजा अभी कहाँ है, क्या है। प्रथमानि योग में हम पास्ट हिस्ट्री जानते हैं, कौन कौन हुए हैं, तो उन्हें अवधि ज्ञान है, वो उससे 1 मिनट में पता लगा सकते हैं, है ना। चरणानि योग के अध्ययन का विकल्प नहीं रहता, क्योंकि उन्हें व्रत धारण वो कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं ये व्रत धारण करूं, मैं रात्रि भोजन करूंगा तो मुझे क्या पाप लगेगा, मैं अनछना पानी पीऊंगा तो उसमें कितना दोष है, त्रसघात क्या है, बहुघात क्या है। अरे वो खा पी नहीं रहे हैं तो इनको जान के क्या करेंगे वो। तो चरणानि योग पढ़ने का भी विकल्प नहीं है। कर्णानि योग पढ़ने का विकल्प क्यों नहीं है उन्हें समझने का? कि वो अवधि ज्ञान से वो भी जान लेते हैं, है ना। हम तो सुमेरु पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, नंदीश्वर द्वीप के बारे में, वो तो हजारों बार के वो सर्वार्थ सिद्धि के देव वहां नहीं जाते, किंतु उनके लिए जाना तो एक चुटकी का काम है। हम नंदीश्वर में पढ़ते रहे अंजन गिरी इतना ऊंचा है, 84 लाख योजन का, रतिकर पर्वत ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, हम वो सब पढ़े। उन्हें जरूरत ही नहीं है वो सब पढ़ने की। तो वो 33 सागर तक आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। सम्यक दृष्टि तो होते ही हैं, किंतु फिर भी उसके बाद आत्मा के बारे में समझना जानना कितना सारा बाकी रह गया कि 33 सागर तक उसकी चर्चा करते रहते हैं। तो जो हम आज प्रकरण जिस तरह के पढ़ने वाले हैं वो उसी तरह के प्रकरण हैं कि आत्मा में ज्ञान, आत्मानुभूति होती है तो वो सविकल्प होती है या निर्विकल्प होती है, क्या चीज रहती है उसमें। तो वो सारी चर्चा आज थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है, किंतु ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। मैं डायरेक्ट गुरुदेव की और दादा की बात ही पढ़ूंगी। मैंने कोशिश की है स्क्रीन भी शेयर कर पाए तो उससे ज्यादा अपन कंसंट्रेट कर पाते हैं। पहले जो अपना ओरिजिनल छंद अपने को पढ़ना है ना, वो वाला ओरिजिनल छंद जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो छंद एक बार बोलते हैं, उसके बाद फिर वो चर्चा प्रारंभ करेंगे। आत्मा के चेतन लक्षण का स्वरूप दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? बोलते हैं एक बार साथ में। निराकार चेतना का हावे दर्शन, गुण साकार साकार चेतना चेतना शुद्ध ज्ञान गुण सार, चेतना चेतना अद्वैत दो अद्वैत चेतन दो दरब चेतन दरब माही, सामान्य समान विच विशेष सत
ताहि सत्ता को ही को विस्तार है। विस्तार है। वो कहे वो कहे चेतना चेतना चिन्ह नहीं चिन्ह नहीं आत्मा में, आत्मा, चेतना के चेतना नाश के होत नाश होत त्रिविध त्रिविध विकार है। विकार। लक्षण को नाश, सत्ता नाश, मूल वस्तु नाश, ताते जीव दर्ब को चेतना आधार है। एक और छंद 11 नंबर का छंद भी देखेंगे। चेतन लक्षण आत्मा, आत्म सत्ता माय, सत्ता परिमित वस्तु है, भेदती हूँ मैं नाय। तो हमारी जो कल चर्चा चल रही थी वो ये चल रही थी कि चेतना गुण आत्मा में है। चेतना गुण किसे कहते हैं? आत्मा का लक्षण उपयोग है। उपयोग क्या है? चेतना। चेतना मतलब ज्ञान और दर्शन गुण का व्यापार। ज्ञान और दर्शन गुण दोनों को चेतना कहते हैं। तो दर्शन गुण क्या होता है कि निर्विकार, जो निर्विकल्प होता है, जिसमें वस्तु का सिर्फ सत्ता मात्र का अवलोकन होता है, उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। और जिसमें साकार जो होता है, जिसमें विकल्प होते हैं, उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। किंतु ये दो रूप से चेतना में नहीं रहती है कि आधा हिस्सा दर्शन गुण का, आधा हिस्सा ज्ञान गुण का। ये अद्वैत रूप से एक साथ आत्मा में रहते हैं, है ना? तो यहाँ पर फिर उसके आगे इसमें अन्य मत का निराकरण किया कि कोई मानता है कि चेतना लक्षण आत्मा में नहीं है। यहाँ पर कल हमने तो एक ही बात की थी, किंतु यहाँ दो बात समझना कि दो बात का यहाँ निराकरण हो रहा है। कई मत वाले ऐसा मानते हैं कि चेतना अलग है और आत्मा अलग है। ठीक है, कि चेतना लक्षण अलग है और आत्मा अलग है। तो उसका निराकरण किया कि अगर हम लक्षण को और लक्ष्य को अलग अलग मानेंगे तो दोनों वस्तु की सत्ता नाश हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आत्मा इधर है और ज्ञान गुण इधर है, दर्शन गुण इधर है। आत्मा है तो उसी में ही ज्ञान और दर्शन गुण है। जैसे कल हमने शक्कर की बात की थी, तो शक्कर अलग हो, मिठास अलग हो, सफेदी अलग हो, और बाद में शक्कर और शक्कर के अंदर इंजेक्शन से मिठास और सफेदी डाल दी गई हो, ऐसा नहीं है। वो वस्तु के स्वरूप में हमेशा से है। तो ज्ञान और दर्शन गुण भी आत्मा में हमेशा से है। वो अभिन्न है, अद्वैत है ज्ञान और दर्शन गुण आत्मा के साथ। तो पहला तो ये वाली बात कि अलग अलग नहीं है। अगर हम अलग मानेंगे तो लक्षण का नाश होगा, लक्षण का नाश होगा तो सत्ता का नाश होगा, और सत्ता का नाश हुआ तो मूल वस्तु का ही नाश हो जाएगा। ऐसे तीन विकार उत्पन्न होंगे। एक और यहाँ पर बताया था कि कई दर्शन ऐसा मानते हैं कि आत्मा में दर्शन गुण तो है किंतु ज्ञान गुण नहीं है, या ज्ञान गुण भी है तो वो ज्ञान गुण निर्विकल्प है। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या बात की कि दर्शन गुण तो निर्विकल्प है और ज्ञान गुण सविकल्प है। यहीं से अपना प्रश्न उपस्थित हुआ था आरती जी, कि ज्ञान दर्शन गुण कैसा है? सविकल्प है। और ज्ञान सॉरी दर्शन गुण निर्विकल्प है और ज्ञान गुण सविकल्प है। इसका मतलब समझ में आया सुनीता आंटी? दर्शन गुण निर्विकल्प है, मतलब हम किसी भी वस्तु को सबसे पहले देखते हैं तो हमने उसकी सत्ता है इतना अनुभव किया, इतना जाना, तो उसमें किसी तरह का विकल्प नहीं है। हमने सिर्फ ये कुछ वस्तु है इतना सा अवधारण दर्शन गुण में हुआ। ठीक है, किंतु ज्ञान गुण में क्या होगा कि ये कैसा है, ये मोबाइल कौन सी कंपनी का है, इसका कलर क्या है, ये किसका है, ये सारे विकल्प ज्ञान गुण में होते हैं। ठीक है बेला भाभी, समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पर हम प्रश्न कर सकते हैं कि जब हम आत्मा की अनुभूति करते हैं, हम अभी तक बोलते आए हैं जितने ग्रंथ छंद हमने इसके पहले का भी पढ़ा, कि जब आत्मा की अनुभूति होती है तो उसमें कोई भी विकल्प नहीं होते हैं, है ना? निर्विकल्प होती है आत्मा की अनुभूति। उसमें ये भी विकल्प नहीं है, छह कारक का भी विकल्प नहीं है कि मुझे, मैं करता, मुझे ये कर्म करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये क्रिया
कर्ता कर्म क्रिया किसी तरह का विकल्प उसमें नहीं रहता है, भेदभाव नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न हो सकता है कि हम आत्मा को सिर्फ दर्शन गुण से ही जान लें, ज्ञान गुण की जरूरत क्या है? प्रश्न समझ में आया? क्योंकि ज्ञान गुण से जानेंगे तो हमें विकल्प होंगे। ज्ञान गुण विकल्पात्मक है, लिखा ना यहाँ, साकार चेतना शुद्ध ज्ञान गुण सारे, कि ज्ञान विकल्पात्मक ही होता है। तो हम तो कहते हैं कि अनुभूति निर्विकल्प होती है, तो हम दर्शन गुण से ही अनुभूति कर लें, ज्ञान गुण की जरूरत क्या है? समझ में आया क्या प्रश्न है? आरती जी यही प्रश्न है ना? हाँ भाभी, हाँ यही था। है ना? तो हम दर्शन गुण, अब देखो सबसे पहले दर्शन गुण का काम क्या है कि वो सिर्फ सत्ता का अवलंबन करता है, सिर्फ सत्ता को समझता है। तो मुझे सिर्फ आत्मा है वस्तु इतना नहीं जानना है, किंतु वो आत्म तत्व में हूं ऐसा मानना है। और स्व और पर का भेद ज्ञान गुण में ही होता है, दर्शन गुण में नहीं होता है ना? मम्मी समझ में आ रहा है? दर्शन गुण में तो क्या होगा कि सिर्फ ये वस्तु, ये आत्म वस्तु है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये इतना, सिर्फ ये भी भेद भी नहीं होगा कि ये आत्म द्रव्य, ये आत्मा है और ये पुद्गल है। उतना भेद करना भी दर्शन गुण का काम नहीं है। सामान्य बस कुछ सत्ता मात्र है इतना अवलोकन करना, किंतु आत्मानुभूति ऐसी नहीं है कि ये मतलब सिर्फ इसके आत्मा है। मतलब ये इसके हाँ इसका कोई मतलब यह हुआ कि अवग्रह हुआ बस। हाँ, सिर्फ हमने जान लिया, किंतु हमें आत्मानुभूति में तो क्या होता है कोई कि चीज, मैं आत्मा कोई हूँ। चीज है, हाँ मतलब कोई चीज है दर्शन में, हाँ, दर्शन में दर्शन कोई में चीज है, बस कोई चीज है, बस इतना मात्र ज्ञान हुआ, मानना है। इतना मात्र जानना हुआ। किंतु हाँ, आत्मानुभूति में तो हमें ये करना है कि मैं आत्म द्रव्य मैं, हूँ, हाँ तभी हूँ। है ना? ठीक। अनुभूति होगी तो उसमें मैं आत्म द्रव्य हूँ, ये चीज आएगी। ठीक है। अब मैं जो ये दूसरी चीज शेयर करने वाली हूँ, इससे मिलती जुलती है, किंतु सेम तो नहीं समझो, फिर भी इससे मिलती जुलती चीज है। मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ में। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला प्रकरण। देखो ये यहाँ से आप देखिए, एक मिनट, ये समय सार अनुशीलन में से मैं पढ़ के बता रही हूँ ये वाली बात। मतलब वाकई मैंने इसको पढ़ा ना, तो मुझे 2 दिन तक रात में भी यही घूमता रहा कि कितना कितना स्थूल ज्ञान, कितना सूक्ष्म करके ज्ञान को समझनी पड़ेगी बात को। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, आचार्य जयसेन के उक्त कथन में यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। इस लाइन को गौण करो, ऊपर का नहीं, यहाँ से, आत्मानुभूति के काल में आत्मा मुख्य और गौण रूप से स्व और पर दोनों को ही जानता है। कितनी बड़ी बात है। हम अभी तक क्या समझते हैं कि आत्मानुभूति में हम पर को जानते ही नहीं है, किंतु आत्मा का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, और कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती है। अगर स्वभाव को छोड़ दे तो समझो वस्तु का ही नाश हो गया। कि हमेशा तो शक्कर मीठी रहती है, पर रात को 12 बजे 1 सेकंड के लिए वो मीठापन छोड़ देती है अपना। ऐसा होता है कि नहीं? तो हम कहें कि आत्मानुभूति, आत्मा वैसे तो स्व और पर दोनों को जानता है। आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशी, अपन बोलते हैं स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा, चिदानंद घन प्राण हमारा, ये बोलते हैं ना। तो स्वपर प्रकाशी सिर्फ भगवान का स्वभाव नहीं है, हमारा भी स्वभाव स्वपर प्रकाशी है। तो हम ये कहें कि जब आत्मानुभूति होती है
तब मैं सिर्फ आत्मा को जानता हूँ, पर को नहीं जानता। तो कहा ये बात गलत है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव सपर प्रकाशक है। तो आत्मा आत्मानुभूति के काल में भी स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। देखो उसको स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आत्मानुभूति के काल में आत्मा मुख्य और गौण रूप से स्व और पर दोनों को ही जानता है। मुख्य रूप से आत्मा को जानता है और गौण रूप से पर को जानता है। समझ में आया? और ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक होने से अनुभव के काल में भी वह सविकल्प ही रहता है। कितना स्पष्ट लिखा कि ज्ञान का स्वभाव ही सविकल्प है। तो हम ये सोचे अनुभूति के काल में, तो हम ये ऊपर जो पढ़ते हुए आए हैं कि कोई विकल्प नहीं रहता है, ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प न बच भेद, जहां कोई तरह का विकल्प नहीं है। तो वो थोड़ा देखो इसमें आगे आएगा कि वैसा क्यों कहा जाता है ना? तो उस समय वो किस तरह से निर्विकल्प है और क्यों सविकल्प है। तो यहाँ लिखा ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक होने से अनुभव के काल में भी वह सविकल्प ही रहता है, क्योंकि उसकी आत्म संवत्ति तो साकार सविकल्प ही है। मतलब ज्ञान की उत्पत्ति ही सविकल्प, उसका नाम ही है कि वो सविकल्प है। हम परिभाषा ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, दर्शनोपयोग निर्विकल्प है, ज्ञानोपयोग सविकल्प है। तो उसका तो नाम ही सविकल्प है। अनिश्चित सूक्ष्म बाह्य विकल्प भी रहते हैं, उन्हें गौण करके आत्मानुभूति को निर्विकल्प कहा जाता है ना? क्या लिखा? सूक्ष्म बाह्य विकल्प भी होते हैं उस समय आत्मानुभूति के काल में, और वो ऐसे विकल्प होते हैं कि खुद अनुभूति करने वाले को भी वो विकल्प पकड़ में नहीं आते हैं, है ना? वो इतने सूक्ष्म, अगर वो विकल्प पकड़ में आ जाए तो उस ओर ध्यान चला गया, तब तो आत्मा की अनुभूति कैसे रही? सुनीता आंटी समझ में आ रहा है ना कि अगर वो बाह्य विकल्प जानने लगे उस समय आत्मानुभव करने वाला व्यक्ति, तो फिर तो उसका विकल्प हो गया, उसका ज्ञान दूसरी तरफ चला गया, है ना? तो यहाँ लिखा कि अनिच्छित, यहाँ लिखा ना अनिच्छित, इच्छा नहीं है उसे कि वो विकल्प हो, किंतु अनिच्छित सूक्ष्म बाह्य विकल्प भी रहते हैं, पर उन्हें गौण करके आत्मानुभूति को निर्विकल्प कहा जाता है। कैसी अनुपम दशा होती होगी, मतलब सोच के ऐसा लगता है कि कैसा वो अनुभव, अरे बताओ ना कैसा अनुभव होता है, कैसी दशा होती होगी अनुभूति की। तो आचार्य देव कहते हैं कि एक बार करके देख लो कि कैसी अनुभूति होती होगी। हम है ना कितना ही कह दें कि शक्कर मीठी होती है ना, किंतु बताओ कैसी मीठी होती है? बता सकते हैं अपन, मम्मी बता सकते हैं कैसी मीठी होती है शक्कर? अरे बहुत अच्छी होती है, अरे मजा आता है शक्कर खाने में। नहीं, आप तो बताओ कैसी होती है। तो उसको अगर बोलते हैं, अगर ऐसे विकल्प आने लगे तो उसका मजा भी नहीं आएगा फिर। हाँ हाँ, और ये बोलते हैं ना, अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, मन भी थक करके रह जाए। कैसी है आत्मानुभूति की? अनुभव गोचर है, उसे कह नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ अनुभव करोगे तो ही। मतलब हम कितना भी अनुभव की चीज बातों में नहीं आ सकती, इसे क्या कहेंगे कि अनुभव की चीज बातों में नहीं आ सकती। तो हम कितना ही कहें कि आत्मानुभूति निर्विकल्प होगी, उसमें बाह्य विकल्प नहीं होंगे, किंतु जब अनुभूति होगी ना तभी वो चीज समझ में आएगी कि ऐसी अनुभूति। और ये इतने ग्रंथ जो लिखे गए हैं ना, उस अनुभव को शेयर करने की कोशिश करी गई है ना? वास्तव में तो ऐसा कहते हैं कि अनुभूति के काल में जो आनंद आता है, वो आनंद कैसा है कि कई ग्रंथ में यह आता है ना कि मैं सारी पृथ्वी को कागज बना दूं, सारे समुद्र के पानी को शाही बना दूं, और सारी वनस्पति को कलम बना दूं, तो भी उस चलो, अनुभूति को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकता अनुभूति को मैं? क्योंकि वो तो अनुभव गम्य है ना, वो अंदर की बात है। लिखने में मैं कितने ही पेज भर दूं, किंतु लिख ही नहीं पाऊंगी मैं उस बात को,
वो लिखने में आएगी ही नहीं। इसलिए लिखा कि सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की शाही बनाऊं, तब भी मैं उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अनुभव गम्य तो भाभी बात है। कोई जैसे अपने को अ, कहते हैं कि हम आपको आत्मा अनुभूति कराते हैं, तो फिर वो उसका विवरण देते हैं और देते हैं, बोले आपको आत्मा की अनुभूति होती है, तो मतलब मुझे तो लगता है कि शायद उससे नहीं हो सकती है, बट जो चलन अभी चल रहा है उसमें कहते हैं कि आत्मा अनुभूति कराई जाती है। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है शायद बिल्कुल ऐसा तो करा नहीं होता, सकते बट ही फिर मेरा नहीं है। प्रोसेस अपने पर। क्योंकि एक, और जो ये मैं कह रही हूँ ना, आचार्य हाँ देव ने भी जो चीज लिखी है वो लिखने की कोशिश की है। हम्म, भगवान भी जो आत्मा के अनुभव की बात हाँ करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ऐसा अनुभव, किंतु आप खुद समझ के देखो कि जो चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हाँ शक्कर की मिठास हम महसूस करते हैं, वो मुंह से बोल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये आत्मा की हाँ अनुभूति में सही। निर्विकल्प होती है, अनिच्छिक बाह्य विकल्प आते हैं। तो कौन से विकल्प आते होंगे आत्मानुभूति के समय, कि अरे ये तो वो अनुभव करने वाला ही समझता है, और ये लिखा है अनिश्चित, किंतु उसकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाता है। इसलिए आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प होती है, किंतु होती ज्ञान में ही है, ज्ञानोपयोग में ही होती है, दर्शनोपयोग में अनुभूति नहीं होती है। ज्ञानोपयोग चाहे विकल्पात्मक है, किंतु अनुभूति निर्विकल्प होती है ना। सही है। चलिए इसके बहुत आगे भी सुंदर एक बात है। आध पैराग्राफ और पढ़ते हैं, मतलब बहुत इतना मजेदार है ना, इसको तो हाँ पढ़ते जाओ बस पूरे समय, हाँ ऐसी इच्छा होती है कि कितनी अच्छी दशा है ये वाली। इस प्रकार आत्मानुभव कथनचित सविकल्प, कथनचित निर्विकल्प है ना। अब मुझे आप में से कौन बता सकता है कि आत्मानुभूति को सविकल्प क्यों कहा और निर्विकल्प क्यों कहा। आरती जी बताएं, सविकल्प क्यों कहा आत्मानुभूति को। क्योंकि वो ज्ञान, उसके ज्ञान गुण से जो अपन आत्मा की अनुभूति करते हैं, तो वो सविकल्प होती है। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि हम आत्मानुभूति ज्ञानोपयोग में करते हैं और ज्ञानोपयोग सविकल्प है, इसलिए आत्मानुभूति को सविकल्प कहा। निर्विकल्प क्यों कहा, बेला भाभी बताओ, निर्विकल्प क्यों कहा आत्मानुभूति को। क्योंकि आत्मानुभूति को दर्शन में जो सिर्फ सामान्य स्वरूप हम उसको जान पाते हैं, इसलिए उसको निर्विकल्प कहा। नहीं सामान्य मतलब नहीं, यहाँ दर्शनोपयोग की तो बात ही नहीं है, दर्शनोपयोग से तो हम आगे निकल गए। निर्विकल्प तो क्यों कहा। निर्विकल्प तो होती ही निर्विकल्प है ना। अगर शुद्धोपयोग रूप रहेंगे तब उसको निर्विकल्प ही कहेंगे उस काल के समय। नहीं, देखो ये यहाँ पर बात आई नहीं, थी। मैं बताऊं क्या हाँ कि हाँ उस टाइम, बताइए। हाँ, आत्मा जब हम अनुभव कर रहे होते हैं तो और विकल्प भी हैं साथ में, जिनको कि गौण कर देते हैं और आत्मा को ही अनुभव कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसको निर्विकल्प कहेंगे कि और विकल्प नहीं है, खाली वेरी आत्मा गुड, को। वेरी गुड, बस यही उत्तर चाहिए था मेरे को, कि उस समय दूसरे विकल्प भी हैं, किंतु वो विकल्प गौण रूप से हैं, उस और दृष्टि ही नहीं है, इसलिए आत्मानुभूति को निर्विकल्प कहा। सविकल्प इसलिए कहा क्योंकि वो ज्ञानोपयोग में होती है और ज्ञानोपयोग सविकल्प है, इसलिए आत्मानुभूति को सविकल्प कहा। और निर्विकल्प क्यों कहा, क्योंकि बाह्य विकल्प होते हैं, अनिश्चित बाह्य विकल्प, किंतु वो गौण रूप से होते हैं, उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता है, इसलिए उसे निर्विकल्प कहा। गौण का मतलब समझते हैं ना, है तो वस्तु किंतु उसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कि वो है ही नहीं। ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है करना, कि कोई हमारे पास अनिश्चित गेस्ट आ जाए, या हमको किसी, हम कहीं बैठे हो सभा में और किसी को ध्यान नहीं देना है, तो ऐसे कि अरे आप बैठे थे क्या, पता ही नहीं चला मुझे, तो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं किसी को। तो ऐसे हाँ विकल्पों को इग्नोर कर देते हैं आत्मानुभूति के काल में सम्यक दृष्टि जीव। समझ में आया बेला भाभी, सुनीता भाभी, है ना। इसलिए आत्मानुभूति सविकल्प निर्विकल्प दोनों है। देखो इस प्रकार आत्मानुभूति कथनचित सविकल्प, कथनचित निर्विकल्प होता है। आत्मा, इसमें भी सविकल्पता का वजन अधिक है,
ये बात मुझे बहुत आश्चर्य की लगी कि हम तो अभी तक सुनते हैं आत्मानुभूति निर्विकल्प होती है, निर्विकल्प। यहाँ क्या क्या लिख रहे हैं कि आत्मानुभव में सविकल्पता का वजन अधिक है, क्योंकि वह वस्तु स्थिति के आधार पर है। क्या वस्तु स्थिति है? कि ज्ञान स्वविकल्प स्वभाव के आधार पर है। क्योंकि वस्तु स्थिति तो ये है कि आत्मानुभूति ज्ञानोपयोग में होती है और ज्ञानोपयोग सविकल्प है, इसलिए आत्मानुभूति सविकल्प है। और निर्विकल्पता अपेक्षाकृत कम वजनदार है, क्योंकि वह विकल्पों को गौण करके कही गई है। समझ में आया? मतलब अपन अभी तक तो यही सुना है कि आत्मानुभूति निर्विकल्प है, निर्विकल्प है। तो वहां पर ये कर्ता कर्म क्रिया वाले भेद में ध्यान करने वाला, मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है, ध्यान ध्याता देह के विकल्प होते होंगे, किंतु वो गौण रूप से हैं। क्योंकि उस समय तो आत्मा के अनुभव का स्वाद ले रहे हैं ना, आनंद ले रहे हैं। तो आनंद के समय बाकी सारी चीजें छोड़ दी, उन विकल्पों को छोड़ दिया, बिल्कुल ध्यान ही नहीं है किसने बनाया है, रसगुल्ला कौन सी दुकान का है, बड़ा है छोटा है, ये है वो है, कोई विकल्प कोई टेंशन नहीं है, बस उसका आनंद ले रहे हैं, उस स्वाद का आनंद ले रहे हैं। इसलिए वह विकल्पात्मक है और निर्विकल्प भी है। वजनदार अधिक है, क्यों बोल रहे हैं उसको वजन अधिक है? ये दिखा ना, उसका लॉजिक लिखा यहाँ पर कि विकल्पात्मक अधिक वजनदार क्यों है, क्योंकि वो स्वभाव के आधार पर, क्योंकि स्वभाव से देखोगे तो आत्मानुभूति सविकल्प ही है, क्योंकि आत्मानुभूति ज्ञानोपयोग के समय होती है। इसलिए सही बात तो यही है, किंतु फिर भी हम अधिकता निर्विकल्पता की क्यों करते हैं? क्योंकि हम विकल्प में तो उलझे हुए ही है ना। हम तब भी सोचेंगे कि हमें आत्मानुभूति करवानी है आचार्य देव को, तो वो यही कहेंगे कि तुम सारे विकल्प छोड़ दो। अब वो अनिच्छिक हो रहे हैं विकल्प की, उसमें तुम्हारा बस भी नहीं चलेगा। वो विकल्प होंगे, किंतु प्रेरणा ऐसी ही दी जाएगी कि सारे विकल्प छोड़ दो। और ये सविकल्प का आधार ये है क्योंकि ज्ञान स्वभाव से ही सविकल्पात्मक है, जो कि अपन दोहा ही पढ़ रहे हैं ना, यही दोहा तो पढ़ रहे हैं अपन, साकार चेतना शुद्ध ज्ञान गुण सार है, इसलिए वो विकल्पात्मक ही है। और ये शब्द आत्मसंवित्ति का क्या मीनिंग होता है? क्योंकि उसकी आत्मसंवित्ति का साकार सविकल्प ही है। तो साकार आत्मसंवित्ति मतलब उसकी उत्पत्ति, उसका उत्पन्न होना तो सविकल्पात्मक ही है ना। आत्मानुभूति की आत्मसंवित्ति, उसकी मतलब किसकी बात कर रहे हैं? आत्मानुभूति की, कि आत्मानुभूति की आत्मसंवित्ति तो सविकल्प ही है, मतलब उत्पत्ति तो सविकल्प ही है, क्योंकि वो ज्ञानोपयोग के माध्यम से हो रही है। इसमें एक दो चीजें और भी हैं, मैं बस एक चीज और इसमें से पढ़ते हैं। देखो ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, अपन यही प्रश्न यहाँ पर भी किया। ठीक है, अब आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो, पर ये प्रकरण बहुत अच्छा है, इसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए कि आत्मानुभूति को तो निर्विकल्प ही कहा जाता है। ये जो अपना प्रश्न है कि हम भी यही सुनते आए हैं कि आत्मानुभूति तो निर्विकल्प होती है, इतने दिनों से हम चर्चा ही ये कर रहे हैं कि आत्मानुभूति के समय कोई विकल्प नहीं रहेगा, पर अभी तक तो ऐसा ही सुनते आए हैं। पर यहाँ उसे कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प कहा जा रहा है। चलो उसे मान भी लें, पर यह कैसे माना जा सकता है कि सविकल्पता का वजन अधिक है? ऐसा तो मत कहो कि सविकल्पता ज्यादा सही है और निर्विकल्पता गौण रूप से है, क्योंकि ये तो हम इतने दिन से समय सार पढ़ते आए हैं, उसकी थोड़ी तौहीन जैसी लग रही है। कि कभी तो आप कहते हो कि आत्मानुभूति में कुछ नहीं, मन पक्षी मर जाए, कोई तरह का विकल्प नहीं, और अभी आपने आज अचानक से कह दिया कि सविकल्प है। तो ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, सविकल्पता अधिक वजनदार है आत्मानुभूति के समय। तो इसका उत्तर देखो कितना अच्छा लिखा। कृपया आचार्य जयसेन के कथन को बारीकी से देखें। ये हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य जयसेन ये बात कह रहे हैं। आचार्य जयसेन, थोड़ी आवाज
कट के आ रही है आपकी, कट के आ रही है आवाज। एक सेकेंड, गेट खोलती हूँ। थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम। देखो लिखा, आज कृपया आचार्य जयसेन के कथन को बारीकी से देखें। आचार्य जयसेन तो स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि बौद्ध मत में, देखो ये वाली बात बहुत अच्छी है, बौद्ध मत में ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं, पर वह निर्विकल्प ज्ञान भी विकल्प का जनक है। और जैन मत में ज्ञान को विकल्प का जनक न कहकर स्वरूप से ही सविकल्प और स्वपर प्रकाशक कहा है। ये बात समझने की कोशिश करना, बताना इसमें से क्या समझे, बेला भाभी बताना। तात्पर्य यह है कि विकल्पात्मकता और स्वपर प्रकाशकपना ज्ञान का स्वभाव है, स्वरूप है, विकार या विभाव नहीं है ना। अब यहाँ क्या कहा कि बौद्ध मत, अलग अलग मतों का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं कि जो ये मान्यता मानते हैं कि बौद्ध वाले क्या मानते हैं कि आत्मा होता तो आत्मा का बेस तो जब वो उत्पन्न होता है तब तो निर्विकल्प होता है, किंतु बाद में वो विकल्पात्मक हो जाता है। मतलब वो तो कहीं इतना तक आता है, बौद्ध मत वाले कैसा मानते हैं कि ज्ञान की तरफ ध्यान मत दो, अगर ज्ञान होगा तो तुमको आकुलता होगी, ज्ञान आकुलता का जनक है, ऐसा मानते हैं वो। कैसा मानते हैं पता है कि यहाँ पर बैठे हैं अपन और मुझे पता चल जाए कि बैठे हैं अपन तो कुछ नहीं, अब समझो बॉम्बे में कुछ हो गया, बम विस्फोट हो गया, तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक तो ठीक था। अब ज्ञान हो गया कि बॉम्बे में बम विस्फोट हो गया है, बम हो गए, और मेरी बेटी बॉम्बे रहती है, तो अब मुझे ज्ञान हुआ तो मुझे टेंशन हो गई, विकल्प हो गया। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं कि ज्ञान होगा और ज्ञान नहीं था तब तक तो आपको टेंशन नहीं था, और ज्ञान हो गया तो आपको टेंशन हो गया, इसलिए ज्ञान की तरफ ध्यान ही मत दो, ज्ञान मत करो, ऐसा वो लोग कहते हैं। मतलब यहाँ लिखा है ना कि ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं, पर वह निर्विकल्प ज्ञान भी विकल्प का जनक है। मतलब वो पहले तो निर्विकल्प था, किंतु आपको ज्ञान हो गया कि बॉम्बे में विस्फोट हुआ तो आपको विकल्प होने लग गए, तो ज्ञान विकल्प का जनक है, ऐसा कहते हैं। किंतु जैन धर्म क्या कहता है कि मुझे पता चला बॉम्बे में विस्फोट हुआ है और मुझे बहुत टेंशन हुई, तो वो टेंशन ज्ञान की नहीं हुई, वो टेंशन किस लिए हुई, राग से हुई कि मेरी बेटी वहां पर है इसलिए मुझे टेंशन हुई, है ना। तो जैन धर्म कितना क्लियर है कि ज्ञान के कारण टेंशन, ज्ञान और टेंशन का कोई संबंध ही नहीं है। ज्ञान तो भगवान को भी होता है, तीनों लोक को जानते हैं। वो आती है ना स्तुति रविंद्र भाई की, देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकते हैं, किंतु निमग्न अपने में ही व्यर्थ, कुछ ऐसा है ना, व्यर्थ नहीं आकुलता है, सच्चे भक्त बनो प्रभुवर के ही पथ का अनुसरण करो, लुब्ध न हो शुद्ध न हो निजानंद रस सहज पियो। तो क्या कहा कि उनके ज्ञान में तो लोकालोक झलकते हैं किंतु उनको टेंशन नहीं होती है। मतलब ज्ञान विकल्प का कारण नहीं है, ज्ञान के साथ जो हमारा मोह भाव है वो विकल्प का कारण है ना। और यहाँ पर क्या कहा, तात्पर्य यह है कि विकल्पात्मकता और स्वपर प्रकाशकपना ज्ञान का स्वभाव है, स्वरूप है ना, विभाव या विकार नहीं है। आत्मा का ये हम कहें कि पर को जानना, सविकल्प होना, ये आत्मा का विकार है, तो ये ज्ञान का विकार है, तो बोल रहे हैं ये ज्ञान का विकार नहीं है, ये तो स्वभाव है, और स्वभाव को कभी भी विकार रूप नहीं कहा जाता है। स्वभाव है इसका मतलब ही विकार नहीं है।